हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में बताया है और अभी हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। कर्व मतलब एक वक्र या कहना चाहिए ग्राफ। हम बैक्टीरियल ग्रोथ देखेंगे एक ग्राफ के जरिए कि बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे करता है। ठीक है, तो हम ये टॉपिक जो हमारा अब है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ये उसी में है बैक्टीरियल ग्रोथ में ये। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सो हम देखेंगे कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है वो क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम बैक्टीरिया, ठीक है, जब हम बैक्टीरिया को एक कल्चर मीडिया पर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो जब हम बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो जब बैक्टीरिया ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, ठीक है, जब वो ग्रोथ करता है फिर वो बहुत उससे ज़्यादा ग्रोथ करता है, फिर वो जब एक सामान्य स्थिति में आ जाता है बैक्टीरिया ग्रोथ करते करते, और फिर जब वो ग्रोथ से भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि करने लग जाता है तो बैक्टीरिया की क्या होने लग जाती है, डेथ होने लग जाती है। ठीक है, तो ये वही होता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कि भाई बैक्टीरिया ग्रोथ पहले धीरे धीरे कर रहा था, फिर उसकी स्पीड बढ़ी, फिर और ज़्यादा ग्रोथ करने लगा, और फिर जब ज़्यादा ग्रोथ करने लगा तो वो कौन सी डेथ होने की कगार पर आ गया, है ना। तो ये वही है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व और हम आज उसी के बारे में देखेंगे बैक्टीरियल इस वीडियो में बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि when a bacterium is inoculated into a suitable culture medium and incubated, ठीक है। अब यहाँ पर जब बैक्टीरिया को इनोक्यूलेटेड मतलब टीका करना इनटू अ सूटेबल कल्चर मीडियम, जब एक बैक्टीरिया कल्चर मीडिया पर कहना चाहिए ट्रांसफर किया जा रहा है या कल्चर मीडिया में स्थित है, तो एंड इंक्यूबेटेड तो उसमें क्या किया जा रहा है कि कहना चाहिए कि कल्चर मीडिया एक जीवाणु को उपयुक्त तथा माध्यम में क्या लगाया जा रहा है, उससे कहना चाहिए ग्रोथ करवाया जा रहा है। किसमें, कल्चर मीडिया में ग्रोथ करवाया जा रहा है। तो आगे क्या दिया है कि व्हेन बैक्टीरियल काउंट ऑफ सच, ठीक है, तो जब हम बैक्टीरिया को काउंट करते हैं, ठीक है, जब हम बैक्टीरिया को सबसे पहले क्या दिया है कि जब बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में ट्रांसफर किया जा रहा है या कल्चर मीडिया में जब बैक्टीरिया स्थित है तो उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि व्हेन बैक्टीरियल काउंट मतलब कि जब हम बैक्टीरिया को काउंट करते हैं तो ऑफ सच कल्चर इज डिटरमाइंड एट डिफरेंट इंटरवल्स एंड प्लॉटेड इन रिलेशन टू टाइम। ठीक है, तो जैसे कि अब जब बैक्टीरिया को हम काउंट कर रहे हैं तो कहाँ पर, कल्चर में। कल्चर इज डिटरमाइंड मतलब कल्चर में डिटरमाइंड है क्या, बैक्टीरिया, तो एट डिफरेंट इंटरवल्स, तो अलग अलग डिफरेंट मतलब अलग अलग उसमें क्या होते हैं इंटरवल्स, एंड प्लॉटेड इन रिलेशन मतलब कि अलग अलग इंटरवल्स के साथ में क्या होता है, रिलेशन होता है टू टाइम समय के साथ में। ए ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड, तो उसमें क्या हो रही है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ कर्व मतलब एक वक्र बन रहा है, एक वक्र प्राप्त हो रहा है। तो द ग्रोथ कर्व है 4 फेजेस, और ये जो ग्रोथ कर्व है ये 4 फेजेस से शुरू होता है, ये 4 अंतराल में होता है। ठीक है, कौन सा, द बैक्टीरियल ग्रोथ। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि मान लो कि एग्जाम्पल या सपोज कि हमने एक बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया पर ट्रांसफर किया, तो पहले जब वो स्टार्टिंग में ग्रोथ करेगा तो थोड़ा सा सामान्य रहेगा, फिर ज़्यादा ग्रोथ करेगा, फिर और से ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो सामान्य स्थिति तक ठीक है। अगर वो सामान्य या नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाए तो वो एक कहना चाहिए डेथ होने की कगार पर आ जाता है। तो ये वही है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, अब इसमें 4 फेजेस प्राप्त होती है। कितनी फेजेस प्राप्त होती है, 4 फेजेस प्राप्त होती है। अब कौन कौन सी फेजेस है वो देखेंगे हम। पहली है हमारी लेग फेज। लेग फेज अभी मैं आपको ग्राफिकली जब बताऊंगा तो उसमें आपको मैं समझा दूंगा कि लेग फेज कहाँ होती है, लॉग फेज क्या होती है ना, और स्टेशनरी फेज, और उसके बाद हम देखेंगे डिक्लाइन फेज। ठीक है, तो इसकी 4 फेजेस हमें ग्रोथ कर्व के द्वारा रिसीव होती है। पहली है लेग फेज, सेकेंड है लॉग फेज। लॉग फेज को हम लॉगरिथमिक भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक भी कहते हैं। थर्ड है स्टेशनरी फेज, और फोर्थ है हमारी फेज ऑफ डिक्लाइन। फोर्थ क्या है, फेज ऑफ डिक्लाइन है। तो हम पहले देखेंगे हमारी जो पहली है वो है लेग फेज। ठीक है, क्या दी है, लेग फेज।
आफ्टर इनोक्यूलेशन ऑफ द कल्चर मीडियम। आफ्टर इनोक्यूलेशन मतलब कहना चाहिए कि टीका करने के बाद कल्चर मीडिया में, ठीक है, कल्चर मीडिया का जो इनोक्यूलेशन होता है, इनोक्यूलेशन होने के बाद, ठीक है, कल्चर मीडिया में इनोक्यूलेशन होने के बाद मल्टीप्लिकेशन यूजुअली डज नॉट बिगिन इमीडिएटली। मल्टीप्लिकेशन मतलब उनका गुणा हम करते हैं यूजुअली, बहुत ही आसान तरीके से, यूजुअली डज नॉट बिगिन इमीडिएटली मतलब कि डज नॉट बिगिन मतलब कि कहना चाहिए तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब कि तुरंत ही ये शुरू नहीं होता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो तुरंत ही स्टार्ट नहीं होता है। किसका मल्टीप्लिकेशन? लैग फेज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो तुरंत इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता है। द पीरियड बिटवीन इनोक्यूलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉन एज लैग फेज। मतलब ये जो पीरियड होता है लैग फेज का, वो किसके किसके बिटवीन होता है, किसके किसके मध्य होता है? इनोक्यूलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि इनोक्यूलेशन और मल्टीप्लिकेशन के शुरू होने के बीच वाली कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है? लैग फेज के नाम से जाना जाता है। अभी मैं जब आपको ग्राफिकली बताऊंगा ना, तो उसमें आपको बता दूंगा कि जो इनोक्यूलेशन है और जो मल्टीप्लिकेशन है, उन दोनों के बीच में जो उन दोनों के बीच की जो कंडीशन होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? लैग फेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कहना चाहिए कल्चर मीडिया का इनोक्यूलेशन होने के बाद और मल्टीप्लिकेशन यूजुअली डज नॉट बिगिन इमीडिएटली। मतलब मल्टीप्लिकेशन का जब इसका इमीडिएटली मतलब ये जब स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्ट होने के जस्ट बीच में, मतलब पीरियड बिटवीन इनोक्यूलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि कहना चाहिए इनका इनोक्यूलेशन और जो बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना, कि मल्टीप्लिकेशन और इनोक्यूलेशन के बीच है ना, बीच में जो अंतराल है, जो कंडीशन है, उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? इज नॉन एज लैग फेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे देखेंगे हमारी सेकेंड जो आती है लॉग फेज के बारे में, जिसे हम लॉगरिथमिक भी कहते हैं, और थर्ड देखेंगे स्टेशनरी फेज, और फोर्थ देखेंगे हम फेज ऑफ डिक्लाइन। ओके, अब हमारा सेकेंड पॉइंट है लॉग फेज, जिसे हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फेज भी, ठीक है। तो जो लॉग फेज है वो क्या होता है? द सेल डिवीजन स्टार्ट्स। जब इसमें कहना चाहिए कि सेल डिवीजन स्टार्ट होता है या कोशिका का विभाजन जब शुरू होता है, तो एंड देयर नंबर इंक्रीज, तो इसमें जो नंबर होती है, जो संख्या होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है एक्सपोनेंशियली और बाय जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ टाइम। अब इनकी संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कैसे? एक्सपोनेंशियली और बाय जियोमेट्रिक, मतलब कि कहना चाहिए कि इनकी संख्या बढ़ती है और ज्यामितीय प्रगति के आधार पर, ज्यामितीय, जियोमेट्रिक मतलब ज्यामितीय, प्रोग्रेशन मतलब प्रगति पर, विथ टाइम मतलब समय के साथ इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है? ज्यामितीय प्रगति से तेजी से बढ़ने लग जाती है। कब बढ़ती है? जब इनमें सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। किसमें? लॉग फेज में। लॉग फेज में कहना चाहिए कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तो जो इनकी जो नंबर है, इनकी जो संख्या है, वो समय के साथ समय के साथ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब कहना चाहिए ज्यामितीय प्रगति के साथ तेजी से क्या होने लग जाती है? एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग जाती है, ठीक है। ये हुआ हमारा लॉग फेज। उसके बाद में जो हमारा थर्ड है वो है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज को बोलते हैं स्थैतिक मतलब स्थिर फेज। स्थिर फेज होता है ये आफ्टर लॉग फेज, मतलब कि लॉग फेज के बाद द बैक्टीरियल ग्रोथ कीसेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है ना, स्थिर चरण में या स्थिर फेज में जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। कब? ड्यू टू एक्सहॉर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। क्या दिया है उसने कि जो बैक्टीरिया का जो विकास है, जो न्यूट्रिशन है, वो तत्वों की थकावट, या कहना चाहिए कि एक्सहॉर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की थकावट है ना, और जो टॉक्सिस एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिस मतलब कि जो विषाक्त पदार्थ के संचय के कारण क्या होता है? लगभग पूरी तरह से ये क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। लगभग पूरी तरह से
बंद हो जाते हैं। किसकी वजह से? पोषक तत्वों के थकावट, या मतलब कहना चाहिए कि एक्सहॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स के कारण बैक्टीरियल ग्रोथ पूरी तरह से, इनकी बैक्टीरियल में ग्रोथ होना क्या हो जाता है? पूरी तरह से बंद हो जाता है। ठीक है, ये किसमें? स्टेशनरी फेज में। फिर उसके बाद क्या दिया है कि द नंबर ऑफ प्रोजेंसी सेल्स फॉर्म, मतलब कि जो प्रोजेंसी सेल है, प्रोजेंसी सेल की जो संख्या है, फॉर्म इज जस्ट इनफ टू रिप्लेस द नंबर ऑफ सेल्स दैट डाई, मतलब कि जो प्रोजेंस सेल में जो बनने वाली जो सेल्स है, जब वो डेथ होने लग जाती है तो वो उन्हें क्या करने लग जाते हैं? रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस मतलब कि बदलते हैं। ठीक है, जो प्रोजेंसी सेल्स बनती है वो क्या करती है कि जो सेल जितनी संख्या है सेल्स की, जो सेल्स डेथ हो रही है, जो सेल्स मर रही है, वो उन्हें क्या करने का काम करती है? ये रिप्लेस करने का वर्क करती है। ठीक है, ये हो गई स्टेशनरी फेज। उसके बाद है फेज ऑफ डिक्लाइन, या कहना चाहिए कि पतन का चरण, मतलब कि ये डेथ हो रही है ना, ये आखिरी चरण होता है इसका फेज, ये आखिरी फेज होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज, मतलब कि स्टेशनरी फेज के बाद द बैक्टीरियल पॉपुलेशन डिक्रीसेस, मतलब कि सेल्स पॉपुलेशन, मतलब कि बैक्टीरियल का जो पॉपुलेशन है डिक्रीसेस ड्यू टू द डेथ ऑफ सेल, मतलब कि सेल्स क्या हो रही है? डेथ हो रही है कि ठीक है, किसमें? डिक्लाइन ऑफ फेजेस में या फेज ऑफ डिक्लाइन में सेल्स क्या होती है? डेथ होने के कगार पर आ जाती है, डेथ होने लग जाती है। देयर इज डिक्लाइन इन विएबल काउंट। अब ये जो देयर इज डिक्लाइन, मतलब कि ये जो पतन है इसका, वो क्या होता है? विएबल काउंट और नॉट इन टोटल काउंट, मतलब कि ये विएबल काउंट के अंतर्गत आता है, मतलब कि इसमें हम कहना चाहिए कि उनकी संख्या का या उनके नंबर को हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, उनके नंबर को काउंट करते हैं। ठीक है, फिर अब जितनी सेल्स मर रही है तो उन्हें हमें काउंट भी करना पड़ेगा, इसलिए ये विएबल काउंट के अंतर्गत आते हैं, ना कि नॉट इन टोटल काउंट, ना ही ये टोटल काउंट के अंतर्गत आते हैं, मतलब टोटल काउंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? विएबल काउंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुए हमारे 3। अब हम इसमें देखेंगे, अब मैं आपको इसको ग्राफिकली समझा देता हूँ कि ग्राफिकली ये कैसे ग्रोथ करते हैं और कैसे इनकी डेथ होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसे हम मतलब कहना चाहिए कि बैक्टीरियल की ग्रोथ हम ग्राफिकली देखेंगे कि कैसे होती है। सबसे पहले ये उसका ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये है नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहला फेज कौन सा देखा था? लॉग फेज देखा था। तो ये है हमारा लॉग फेज। यहाँ से जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहे हैं? यहाँ से बैक्टीरिया की ग्रोथ होना शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो इनोक्यूलेशन है, इनोक्यूलेशन और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इनोक्यूलेशन और मल्टीप्लीकेशन के बीच की स्टेज को क्या बोलेंगे? लैग फेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ से इसकी ग्रोथ होना शुरू हो गया है। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया है। अब आगे क्या हुआ कि यहाँ से बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आया, तो ये यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे? लॉग फेज कहेंगे। और जो लॉग फेज होता है वो मैंने आपको बताया था कि जब सेल डिवीजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, तो क्या होता है? जब कोशिका का विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है तो इसकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखो यहाँ से एकदम से बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं तो उनकी संख्या, उनके नंबर क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेसिव विथ टाइम, मतलब कहना चाहिए कि ये बहुत तेजी से इनकी संख्या, इनके नंबर क्या होते हैं? बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत फास्ट क्या करता है? ग्रोथ करने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारी थर्ड फेज हमने क्या देखी थी? स्टेशनरी फेज में क्या है? ये नॉर्मल कंडीशन है। स्टेशनरी फेज क्या है? नॉर्मल है। यहाँ पर बैक्टीरिया कल्चर मीडिया पर हमने ट्रांसफर किया तो यहाँ पर क्या है? सामान्य कंडीशन में है स्टेशनरी फेज में। उसके बाद में तो जो स्टेशनरी फेज है वो इसके अंतर्गत हम काउंट करते हैं, ये टोटल सेल काउंट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में फिर जब उनकी कहना चाहिए बैक्टीरिया की ग्रोथ जब फास्ट होती है, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है जब वो फास्ट होने लग जाती है तो वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? उनकी फिर डेथ होने लग जाती है। ये है फेज ऑफ डिक्लाइन। ठीक है,
यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होना शुरू हुआ, यहाँ से फास्ट हो गई, यहाँ पर नॉर्मल हो गई, और जब वो नीचे की ओर आने लगे तो बैक्टीरिया जब बहुत फास्ट ग्रोथ करने लगे तो वो क्या होने लगे, उनकी डेथ होने लग गई। तो वो हम उन्हें किसके अंतर्गत काउंट करते हैं, विएबल काउंट के अंतर्गत हम उन्हें काउंट करते हैं, उन बैक्टीरिया को जिन बैक्टीरिया की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, कहना चाहिए कि जो टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है इस वीडियो में। और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत मतलब आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत अच्छे से इसे नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, पहला पार्ट 1 मैंने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बनाया है और ये पार्ट 2 हमारा इस वीडियो में कंप्लीट होता है। और आपको जहाँ भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ लीजिए। ठीक है, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।